वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और बहनों भाइयों, ठीक ठाक हो आप? खैर खैरियत है? बहनों भाइयों, मैं ज़रा आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने बेटे की वजह से। इसको मुझे बार बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, ठीक है ना। और आप लोग जानते हैं कि मौसम की ख़राबी है, हबस वाला मौसम है, अगस्त का महीना है, ठीक है ना। और सिर्फ हम लोग ही परेशान नहीं हैं, बहुत से लोग परेशान हैं जो मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है ना। क्योंकि उनके पास इतने सोर्सेज फ्रेंड्स नहीं होते कि वो अपने घर में कोई एसी लगा सकें, ठीक है ना। और बिजली आप जानते हैं बहुत महंगी है, ठीक है। और बस गरीब बंदे की यही ज़िंदगी है दोस्तों। दाइम थोड़ा बीमार है, इसका पेट ख़राब है, मोशन लगे हुए हैं, पोटियाँ लगी हुई हैं इसको। पापा ये तो बाइक चला रहा है। और आप देख सकते हैं पापा कुछ बोल रहा है। बाबा पापा छोटा सा मुंह निकला है इसका दोस्तों। दुआ करना मेरे बेटे के लिए, दुआ करना मेरे बेटे के लिए, और अल्लाह हर एक के बच्चों को सेहत दे। मैं भी सुबह गया हुआ था हॉस्पिटल इसको लेके, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं दोस्तों, बहनों भाइयों। दवाइयाँ लेके आया हूँ इसके लिए, मैं ना दवाइयाँ लेके आया हूँ, इतनी कीमती दवाइयाँ लेके इसके लिए मैं आया हूँ। और सॉरी ज़रा मेरी ज़बान अटकती है बात करते हुए ना, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। इतने 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 एक्सपेंसिव इसके लिए मैं एंटीबायोटिक लेके आया हूँ। और इसकी प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको बताऊँ, दवाई ये खाता नहीं है। और मैं सुबह से इतना परेशान था, इतनी स्ट्रेस में था मैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक वक्त आया कि मैंने इसकी माँ को बोला कि तू संभाल इसको, ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज 3 दिन हो गए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो इनके पापा बड़ा परेशान हो गए हैं आज। तो कल इसके पापा रोने शुरू हो गया था, इनके दाइम की वजह से उल्टियाँ पोटियाँ करी जा रहा है बार बार। तो आपको पता है खुदा ने हमें 8 साल बाद दिया है, तो परेशानी तो आती है। तो रात के 11 शायद हो गए, तब हम भागे इसको पकड़ के ना, ये उल्टियाँ ही रोक रही थी इसके पापा। तो मैं और निशा और दाइम को लेके ना तो हॉस्पिटल चले गए, सर्वस हॉस्पिटल। तो कल भी हम गए थे, आज भी हम गए थे सुबह। और फिर पता क्या बहनों भाइयों, मैं सर्विस हॉस्पिटल गया, हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने बोला है, हमारी हुकूमत ने बोला है कि जी दवाइयाँ आपको वहाँ से फ्री मिलेंगी, ठीक है ना। मैं अपने बच्चे को लेके गया 3 दिन पहले मैं लेके गया। चलो मैंने कहा ठीक है यार, दवाइयाँ फ्री है यार वहाँ पे, उधर स्लिप फ्री बनती है सर्विस हॉस्पिटल में, और दवाइयाँ भी फ्री मिलेंगी। चलो मैंने कहा चलो यार वहाँ चलो। मेरे बच्चों की सबकी डिलीवरी सर्विस हॉस्पिटल में ही हुई है, ठीक है ना। तीनों बेटियाँ मेरी, जैसे कि नायाब मेरी वीडियो बना रही है, और कायनात वो मेरी आंखों पे चला गया। और निशा और अब दाइम, ठीक है ना। तो मैं अभी दाइम बता क्या 10 महीने का हो चुका है। तो आप लोग जानते हैं कि बच्चों की जो पहला साल होता है ना, गर्मी का और सर्दी का, वो ज़रा बच्चों पे भारी होता है। मीन्स के सर्दी और गर्मी से बचाना पड़ता है बच्चों को, और बहुत बचाया है हमने, केयर की है। ज़ाहिर सी बात है कि हमें अल्लाह ने 8 साल के बाद बेटा दिया है, तो हमने उसको हर मौसम से बचाना ही है। और दोस्तों पता क्या है, बात कुछ इस तरह की है कि
हम लोग ज़मीन पे सोते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, हम लोगों ने ज़मीन पे सोना है इस जगह पे, ठीक है। जिस जगह बैठ के हम वीडियो बना रहे हैं ना, हम उसी जगह पे ही सोते हैं, और हमारे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है कि हम बेड पे सोएं, ठीक है ना, चारपाइयों पे सोएं। तो हम लोग ज़मीन पे सोते हैं फ्रेंड्स। ज़मीन पे सोना बुरी बात नहीं है कोई, ठीक है ना, तो अच्छी बात है ज़मीन पे सोना, लेकिन एक हद होती है, ठीक है। और मैं अल्लाह से रोज़ हाथ उठा के दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अगर हमारे से कोई गलती और कोताही हुई है ना, तो हम उससे तेरे से माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स पता क्या है, बारिशों का मौसम है, आप लोग जानते हैं, सांप कीड़ा 100 किस्म की चीज़ें होती हैं जो इस मौसम में बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग ज़मीन पे सोते हैं। और मैं आपको बात बताऊं, मैं सुबह 4:30 बजे 5:30 बजे सोता हूँ, ऐसे ही है जी ऐसे ही। आप। और क्या कहते हैं, और लाइट भी जाती है तो ये हमें जुबी जो है ना हवा देता है दाइम को, मुझे सबको। तो जाहिर है परेशानी तो जुबी को ही होनी है ना, और तो किसी को नहीं ना होनी। तो वो बाप है इनका बच्चों का, तो रात को हवा देता है और घंटा जाती है लाइट। 2 घंटा लाइट जाती है, ठीक है ना। तो मैं इनको हवा देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। हाथ वाला फैन है हमारे पास, हाथ वाला, उस हाथ वाले फैन से हम बच्चों को हवा देते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रहा था कि दवाइयाँ, ठीक है ना, हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि जी दवाइयाँ वहाँ से फ्री मिलती हैं। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सर्विस हो, जना हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, ठीक है ना, तो दवाइयाँ फ्री मिलेंगी। लो जी, मैं 3 दिन से फ्रेंड्स डॉक्टर को दिखाया मैंने, डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिख के दी, और हम ना रात को गए थे, तो ओपीडी ऑफ हो चुका हुआ था, बंद हो चुका हुआ था, ओपीडी बंद हो चुका हुआ था। तो वो इसलिए फिर ना हम वापस आके दवाई नहीं मिली, तो मैं फिर बेटा इसको ना मान ले लो, दाइम बड़ा परेशान कर रहा है, जा रहा है, दाइम बहुत परेशान कर रहा है। शीशा के पास जा रहा है। अच्छा बेटा, अब दाइम को पकड़ लो, आलू का छिलका पकड़ लो। खैर कोई बात नहीं, अब दाइम को पकड़ लो। ये लो पकड़। तो मैं ना फ्रेंड्स, ऐसा हुआ कि मैंने अपनी बीवी को बोला कि चलो हम ना सुबह आते हैं, और सुबह आके ना हम दवाई ले लेंगे, फ्री है, यहाँ से फ्री मिलेगी दवाई, तो चलो थोड़े से पैसे बच जाएंगे। फ्रेंड्स मैं गया, वहाँ दवाइयाँ नहीं थी, मेरे बच्चे की दवाई नहीं मिली वहाँ से, ठीक है ना। वो बोलते आप सुबह आए। मैं आज गया फ्रेंड्स, दवाई नहीं मिली। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये फ़ायदा क्या होगा फिर फ्रेंड्स, फिर गरीब बंदे को तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेरे बच्चे ने दवाइयाँ खानी थी ना, छोटे ने, दाइम ने, वो मुझे वहाँ से फ्री नहीं मिली, फिर मुझे आकर मेडिकल स्टोर से लेना पड़ा। और ये मुझे कह रहे थे कि कल भी जाहिर है जाते हैं मोटरसाइकिल पे और तेल डलवा के जाते, 3 पेट्रोल। दिन तेल डलवाते रहे। फिर जो हमने दवाइयाँ यहाँ से ली, और दवाई वहाँ से ली, एक पता नहीं बोतल सी मिलती है ना फ्रेंड्स, वो 150 रुपये का एक है वो, ठीक है ना, एक ड्रॉप्स होता है 150 रुपये का। ये देखे ना फ्रेंड्स, ये वाला, ये ड्रॉप है, ये 3 दिन पिलाना है, 150 का ड्रॉप है, और ये एक वक्त का है, ठीक है ना। और ये कुछ एंटीबायोटिक सा है फ्रेंड्स, ठीक है ना, जो अंदर इन्फेक्शन होता है बच्चे के, तो वो उसको ख़त्म करता है, ठीक है ना। ऐसा ही मुझे डॉक्टर ने बोला है, ठीक है ना। तो मैं फ्रेंड्स फिर मैंने मेडिकल स्टोर से लिया, ठीक है ना। मेडिकल स्टोर से मैं एक ही लेके आया हूँ, डॉक्टर ने 3 लिखे हुए थे, और मैं फिर एक लेके आया हूँ। मैंने कहा यार एक ले लो, ठीक है ना, तो एक सुबह ले लूँगा, और 3 दिन लगाना है इसको ना, इसको देना मैंने। और मेरे कहने का मतलब ये
दोस्तों के ना, आप देखो कि गरीब बंदे के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, गरीब बंदे के लिए कोई सहूलत नहीं है, ठीक है ना। तो दिलों के हाल, दिलों के भेद तो अल्लाह की ज़ात जानती है ना फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार हमारा बच्चा है तो ज़ाहिर सी बात है हमें उसकी केयर करनी है, हमने अपने बच्चे की हिफाजत करनी है, ठीक है ना। हमने अपने बच्चे को दवाइयाँ ला के देनी है। और फ्रेंड्स मेरे पास जॉब नहीं है अभी, ठीक है ना। आपको बताया कि मेरा पेंट का काम है, ये पेंट करता है क्योंकि जब बारिश का वो होता है ना, कहते मौसम, बारिश तो का मौसम हो तो काम नहीं होता। तो हाँ, काम नहीं होता है तो इनका। फ्रेंड मैं पेंट का काम करता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को बताया मैंने हुआ है, और मैक्सिमम कोई 1-1.5 माह हो गया मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है ना। तो ज़ाहिर सी बात है कि बारिशों का मौसम है, बारिशों में काम नहीं होता पेंट का, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है ना, इंसान क्या जानता है, ठीक है ना। फिर मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए, उधार लेकर फ्रेंड्स तो मैं ना दवाइयाँ लेके आया अपने बच्चे के लिए। ज़ाहिर सी बात है मेरा बच्चा है, ठीक है ना। उसको मैंने फिर दवाई दी। अब डॉक्टर ने बोला इसके जी दही और केला खाना है इसने, ठीक है ना। फिर मैं फ्रेंड्स बाज़ार से दही भी लेके आया, केला भी लेके आया, ठीक है ना। और पता क्या, ये दाइम खाते हुए ना, हालांकि ये हर चीज़ शौक से खाता है, 1 साल का होने वाला है, ठीक है ना। हर चीज़ शौक से खाता है। दही दही बड़ी शौक से खाता है ये, और आजकल ये दही भी नहीं खा रहा, ठीक है ना। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इतना परेशान हूँ ना, इतना परेशान हूँ। अल्लाह हर एक के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारी दुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा दूर कर लो इसको। जो भी खाता है वो निकाल देता है। जो भी खाता है ना फ्रेंड्स, तो वो बाहर निकाल देता है उल्टी के ज़रिए। इतनी उसको उल्टियाँ नहीं आ रही, लेकिन उल्टी करता है बास टाइम ना। तो हम सब की दुआ है कि, हम सारी फैमिली की दुआ है कि अल्लाह हर एक के बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे फ्रेंड्स, ठीक है ना। और बस अभी फ्रेंड्स मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रहा हूँ। अपनी बीवी को मैंने बोला कि तुम मेरे बेटे को पकड़ लो, दाइम को तुम पकड़ लो, और मैं सब्ज़ी काटता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मेरी बीवी सब्ज़ी बना देगी, दाइम को मैं पकड़ लूँगा। बहनों के पास जाके ना वो शरारतें करता है, शोर करता है, और उनके साथ बाल खींचता है। साथ में हांडी बना लूंगी, साथ जो है ना आटा गूंद बैंगन, के रोटी आपको बना हमने लूंगी। कहा तो पापा हमने बैंगन नहीं खाना। बेटा कोई बात नहीं, बैंगन खाने पड़ने बेटा। पापा हमने आपको बोला था हमने बैंगन नहीं खाने हैं। पापा बेटा बैंगन परसों अच्छी भी चीज़ है बैंगन ले आए थे। बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है बेटा, सब्जी बैंगन है। कोई बेटा सस्ते हैं, बेटा पता क्या, महंगे हैं। 200 रुपये किलो बैंगन है। और पापा 200 रुपये किलो बैंगन है। आलू बैंगन और सेहतमंद ये चीज है। 50 रुपए के आलू है। 50 रुपए के फ्रेंड्स ये आलू लेके आया हूँ मैं, आधा किलो, ठीक है ना। और 100 रुपये किलो आलू है, ठीक है ना। तो सब्जी भी इतनी इतनी एक्सपेंसिव है ना, महंगी सब्जी है ना। पापा दाइम ने बैंगन तो अब बंदा खाए तो क्या खाए, ठीक है ना। तो लाओ दो। पापा ये देखो। ना उसको ना दो, उसका पेट खराब है, छोड़ पकड़ दो, लो यार। पकड़ा दो। वैसे तो धोया हुआ है, तो फिर भी सब्जी वो धो के मुंह में रखी डाल हुई है रहा फ्रेंड्स अभी ना, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स निशा, मैं फिर उधर ना लेके जाओ अभी आलू बैंगन बना रहा हूँ, ठीक है ना। सब्जी मैं काट रहा हूँ। मैंने बीवी को बोला कि तुम मेरे बेटे को पकड़ लो, तो उसने मेरे बेटे को पकड़ लिया फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो बस ये थोड़ी सी सब्जी रह गई, अभी हम सब्जी बनाएंगे, ठीक है ना। फिर बच्चों में बैठ के सर्व करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। और अपने बच्चों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे इस जो ये मौसम है, मौसम बहुत ख़राब है। और जो सैलाब आए हैं उनकी वजह से अब हमने हॉस्पिटल देखा है, बच्चे एक बेड के ऊपर 4-4, 5-5 बेड के ऊपर है। तो शुक्र है खुदा का कि दाइम ठीक है। उन्होंने कहा इसको पानी की कमी भी नहीं, ना इसको ड्रिप लगनी है। तो मैंने कहा और खुदा हाँ, इसका ख्याल शुक्र है, रखें, तो इसका ये ख्याल ठीक रखें। है। और परसों हम गए थे ना, तो डॉक्टर ने बताया, 2 डॉक्टरों ने इनको चेक किया था, पर दवाइयाँ लिख के दी थी, वहाँ से दवाइयाँ नहीं मिली थी हमें। तो हमने इधर से सुबह ली है दवाई। तो भी कह रहा था कि हम रोज़ चक्कर लगा रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं। तो दवाइयाँ, फिर दवाई इतना रश था तो मिली भी नहीं वहाँ से। तो इतनी परेशानी हुई। फिर जुब्बी ने कहा जाहिर है हमारा बच्चा तो बीमार है, हमने तो दवाई लेनी ही लेनी है। हमने तो दवाई बच्चों को खिलानी है। हमने उधर का थोड़ी आसरा रखना है कि उधर से लेके बच्चा हमारा है, हमने दवाई बच्चे को खिलानी है अपनी, ठीक है ना।
तो बस कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें इस महीने ख़ास तौर पे। आगे जो महीना आ रहे हैं, ज़री सी बात है कि आगे जो महीने आ रहे हैं वो अच्छे मौसम है, ठीक है, आगे खुशगवार मौसम है, हवाएं चलेंगी, हबस बिल्कुल नहीं होगी और अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। बच्चों का ख्याल रखें आप, ठीक है बस ना। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।